हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? धीरे धीरे आप लोग आप अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे होंगे, लेकिन मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं जल्दी ही जब अवकाश का दिन रहेगा तो मैं एक दिन हरियाणा विधानसभा चुनाव पर चर्चा करूँगा, एक दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा पर। तो आज पहला दिन है हमारी चर्चा का, तो आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, जम्मू और कश्मीर चुनाव परिणाम पर। अभी हाल फिलहाल में जम्मू और कश्मीर में चुनाव संपन्न हुआ, जिसका परिणाम भी आया, नए मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, नए मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले लिया। और जैसा कि आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और अनुच्छेद 370 वहाँ समाप्त हुआ, पहली बार अभी चुनाव हुआ है। तो इस चुनाव का नतीजा क्या रहा है, कौन सी पार्टी को कितने सीट मिले, किसी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया, किसने उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया, और इस नए मंत्रिमंडल में किसे कौन सा मंत्रालय मिला, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे आगामी कुछ मिनटों में। चलिए, लिंक को एक बार शेयर करिए और भी साथियों को जल्दी से जोड़िए, ताकि सब लोगों को जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में डिटेल जानकारी मिल सके, ताकि हमारी परीक्षा में भी कोई सवाल अगर यहाँ से आए तो हमसे गलती न होने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर चुनाव परिणाम की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि बहुमत किसने हासिल किया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने इसमें बहुमत हासिल किया है। इसमें बहुमत किसने हासिल किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने इसमें बहुमत हासिल किया है। ये थोड़ा सा हो सकता है ब्लर दिख रहा हो, अभी हम पीडीएफ भी यूज करेंगे तो पीडीएफ बहुत क्लियर दिखेगा। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैंने कुछ आपके और पॉइंट्स भी मैंने थोड़ा सा आपके ऐड किए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने भी अभी तक का अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि भाजपा को बहुमत तो नहीं हासिल हुआ, लेकिन फिर भी भाजपा ने इस चुनाव में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। भाजपा को नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अधिक वोट मिले हैं। जहां तक वोटों की बात है, भाजपा को नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अधिक वोट मिले हैं और भाजपा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा जम्मू कश्मीर की, ध्यान रखिएगा, केवल जम्मू क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है वोट प्रतिशत के मामले में। हालांकि बहुमत हासिल नहीं हुआ है। सवाल उठता है कि किसे बहुमत हासिल हुआ, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जम्मू और कश्मीर विधानसभा का चुनाव अगर पार्टीवार परिणाम देखें तो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो सबसे पहले देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी सीटें मिली हैं। 42 सीटें मिली हैं। सवाल उठता है कि जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं सर? आप अक्सर बोला करते हैं कि जिस राज्य विधानसभा में या केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभाएं मौजूद हैं, जब वहां चुनाव संपन्न होता है तो एक प्रश्न आयोग जरूर पूछ लेता है सीटों के मिलान के लिए। और वैसे भी जितने भी चुनाव अभी जिन जिन राज्यों में हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में हुए हैं, वहाँ के लिए ध्यान रखिएगा कि आपके लिए सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल सीटें हैं 90। विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 6 सीटें मिली। और इन्हीं दो पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनाई गई। इन्हीं दो पार्टियों के गठबंधन से सरकार बनाई गई। और जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 1 सीटें मिली हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 1 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट हासिल की है। ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट हासिल की है और स्वतंत्र को रूप से 7 सीटें मिली हैं। और इस प्रकार से ये पूरा आंकड़ा रहा आपका कुल सीटों पर जीत के आंकड़े पार्टीवार। क्या ये कि हमसे बड़ी पार्टियों के चुनाव के कितनी सीटें मिली ये भी पूछा जा सकता है? बिल्कुल। पूर्ण बहुमत वाली पार्टियों के सीट पूछे जा सकते हैं कि किनका किनका गठबंधन रहा इस जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठबंधन रहा। कांग्रेस को 6 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली। और जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है वह कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। वही आम आदमी पार्टी को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली बार यहाँ पर 1 सीटें आम आदमी पार्टी को भी प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य जानकारी देखते हैं इस चुनाव में। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने? जाहिर सी बात है, चुनाव संपन्न हुआ, परिणाम हो गया, पूर्ण बहुमत बन गई, बहुमत दल के नेता चुन लिए गए। तो बात आती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है?
अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो किया जाता है वह किस आर्टिकल में किया जाता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 164 में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्यों में जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, कहाँ पर? जब राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है तो राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। लेकिन यूटी की बात किया जाए, जब कोई केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और इस बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने? तो मनोज सिन्हा। इसमें ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है और इन्होंने उमर अब्दुल्ला को सीएम पद की क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। इन्होंने सीएम पद की शपथ दिलाई है उमर अब्दुल्ला। मैं एग्जामिनेशन में आपको बता दे रहा हूं, अगर आयोग आपको फंसाने का प्रयास करेगा तो उमर अब्दुल्ला की जगह फारूक अब्दुल्ला लिख देगा और आप उमर और फारूक में अंतर नहीं कर पाएंगे, जैसा मैंने करंट अफेयर में भी कराया था, और अब्दुल्ला समझ के आप सही उत्तर लगा सकते हैं। ऐसी थोड़ा सा मैनुअल मिस्टेक आपसे हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, नाम फारूक अब्दुल्ला नहीं उमर अब्दुल्ला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जम्मू और कश्मीर विधानसभा का चुनाव विश्लेषण की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के नतीजे दोहरे थे। भाजपा ने हिंदू बहुल जम्मू में अपनी हिस्सेदारी 5% पहले की तुलना में बढ़ाकर 45% कर ली है, जिससे उसे 29 सीटों पर जीत हासिल करने और क्षेत्र में अपनी सीट हिस्सेदारी बरकरार रखने में भी मदद मिली है। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 4 सीटों पर जीत हासिल की। कितनी सीटों पर? अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 4 सीटों पर जीत हासिल की है। कश्मीर घाटी में इंडिया ब्लॉक ने 47 में से 41 सीटें जीतकर और पीडीपी को 3 सीटों पर घटाकर एक दशक पहले की पटकथा फिर एक बार बदल दी है। जम्मू में प्रतिस्पर्धा करने और जब कश्मीर में हावी होने की इंडिया ब्लॉक की क्षमता 49 सीटों के निर्णायक बहुमत को जीतने के लिए पर्याप्त थी। यह संख्या अधिक होनी चाहिए थी यदि कुछ सीटों पर विद्रोही उम्मीदवार नहीं जीतते। और राज्य विधानसभा चुनाव से संबंधित भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात किया जाए तो आर्टिकल 170 में क्या है? यह अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं की संरचना के बारे में प्रावधान करता है। किसके? विधानसभाओं की संरचना के बारे में बात करता है। और 171 किसकी बात करता है? यह राज्यों की जो विधान परिषद हैं उनकी संरचना से संबंधित है। यह विधान परिषद की संरचना से संबंधित है आर्टिकल 171। 172 क्या कहता है? यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की अवधि के बारे में बताता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी चुनाव संपन्न हुआ है तो राज्य विधानमंडल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस विधानसभा के संबंध में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी प्रतिस्पर्धी स्टूडेंट हैं, जो हमारी आम जनता भी है, कम से कम चुनाव से संबंधित जानकारियाँ भी हो उनको, और हमारे जो कम्पिटेटिव स्टूडेंट हैं परीक्षा में उनका लाभ भी मिल पाए, और इसके अकॉर्डिंग हमारे एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आर्टिकल 173 इसमें विधानसभाओं और परिषदों की सदस्यता के लिए योग्यताओं का विवरण दिया गया है। योग्यताओं का विवरण दिया गया है। वहीं 174 में यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सत्रों के आह्वान, सत्रावसान के बारे में चर्चा करता है। 175 में इसमें राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अभिभाषण का प्रावधान करता है। हालांकि आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र की पहली बैठक में और विधानसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित भी करता है। इसके अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 212 इसमें कहा गया है कि विधायिका की कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जैसा आपका अनुच्छेद 112 है, जिस प्रकार से अनुच्छेद 122 है वैसे ही आपका अनुच्छेद 212 है। ये आपको संसद के लिए शक्ति देता है, और ये आपका जो है ये राज्य विधानमंडल को देता है कि विधायिका की कार्यवाही की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो विद्यार्थी 122 से परिचित होते हैं, कई बार 212 के संबंध में जानकारी नहीं होती है। तो मैं चाहता हूं कि विधानसभा और राज्य विधानमंडल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं अगर एग्जाम में आए तो आपकी गलती न होने पाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कितनी सीटों पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें पूर्ण बहुमत किस पार्टी को मिला, गठबंधन रही या किसी एक पार्टी को रही,
और पूर्ण बहुमत जिसे मिला उसे कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, गठबंधन जिसके साथ हुआ उनको कितनी सीटें प्राप्त हुई, विपक्ष की सीटों पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, वोटों के आधार पर बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी, कौन सी ऐसी नई पार्टी रही जिसे पहली बार सीट मिला, और उसके पश्चात इस चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल भी मैंने बताया राज्य विधानमंडल से। लेकिन अब ये जान लेना है कि आखिरकार नए मुख्यमंत्री के शपथ के बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री का पहला काम है मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करे, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन करे। तो आइए देखते हैं नए मंत्रिमंडल में किसे कौन सा पद प्राप्त हुआ है, नए मंत्रिमंडल में किसे कौन सा पद प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों को शुक्रवार को विभागों का बंटवारा कर दिया, और उपराज्यपाल ने यहां मुख्यमंत्री के परामर्श पर विभागों के आवंटन का एक आदेश जारी किया, और इस आदेश के मुताबिक उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, इनका नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री तो आपके उमर अब्दुल्ला बने हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन बने, तो उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जो हैं, ये लोक निर्माण R&B, उद्योग एवं वाणिज्य, खनन, श्रम एवं रोजगार तथा कौशल विकास का प्रभार संभालेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य, खनन, श्रम एवं रोजगार तथा कौशल विकास का प्रभार संभालेंगे, इसे भी ध्यान रखिएगा। और एकमात्र महिला, ये ध्यान रखिएगा, यहां शब्द मैंने यूज किया है, एकमात्र महिला मंत्री सकीना मसूद को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार सौंपा गया है। वह पूर्ववर्ती राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अब्दुल्ला के पहले कार्यकाल के दौरान समाज कल्याण मंत्री थी। तो एकमात्र महिला ये मंत्रिमंडल में जो शामिल हुई, उनको भी ध्यान रखिएगा। और जावेद अहमद राणा को जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजाति मामलों के विभाग आवंटित किए गए, और जावेद अहमद डार को कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा सहकारिता और चुनावी मंत्री होंगे। आयोग अपना रवैया बदल रहा है, अब बहुत बेसिक बातों के साथ साथ कई बार छोटी और बारीक बातों में चला जाता है, तो हमारे विद्यार्थी फंस जाते हैं। हम चाहते हैं कि चाहे बेसिक बातों पर आयोग टिका रहे या बारीक बातों पर जाए, लेकिन हमारे विद्यार्थी सवाल गलत करके ना आए, इसलिए इन बिंदुओं पर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे लास्ट पॉइंट है, आप परेशान हो रहे होंगे, थोड़ा सा तनाव होता है ऐसे बिंदु को पढ़ने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। सतीश शर्मा को जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय मिला है, वही ध्यान रखिएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए अन्य विभाग विषय मुख्यमंत्री के पास होंगे। क्या कहा यह गया है कि जिस विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है, जिस विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है वह मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें, जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। वहीं 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य के 2 हिस्से करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुआ। इस चुनाव में बीजेपी को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को कुल 48 सीटों पर जीत के साथ बहुमत मिला है। तो बहुमत मिला है, और हालांकि अभी मंत्रिमंडल में कांग्रेस के किसी विधायक को शामिल नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 27 नहीं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो बीजेपी की बात है वो बीजेपी को टोटल मिला करके कितना है, 29 है। क्या टोटल मिला करके जो है वह क्या है, वह 29 है। टोटल सीटें अगर इनकी मिला दी जाएं तो वह कौन सी है, वह 29 है। ठीक है, तो ये रहा चुनाव के नतीजे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात अब हम चलेंगे अपने कुछ महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि चल रहा है अभी उत्कर्ष ऐप पर दिवाली ट्रिपल धमाका। दिवाली ट्रिपल धमाका में ये हमें देखना है कि क्या क्या आपको अभी ऑफर मिल रहा है। तो उत्कर्ष के दिवाली ट्रिपल धमाका में उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको भारी छूट मिल रही है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है 3 मंथ की, रिकॉर्डेड क्लास फ्री है विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज पर। क्या रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री हैं विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज पर।
और यूपीपीसीएस एंड आरओ एमसीक्यूज बैच की बात किया जाए तो ये बैच आपको महज अभी ऑफर में कितने पे मिल रहा है? महज 1500 में ये बैच मिल रहा है। कितने में? महज 1500 में ये बैच मिल रहा है। इसको भी ध्यान रखना है, सिर्फ 1500 में ये बैच आपको मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में ये ध्यान रखिएगा, ये ऑफर जो है आपका, ये ऑफर जो है केवल आपका 3 नवंबर तक ही सीमित है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, 3 नवंबर से पहले जिस भी बैच में आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो अर्जुन बैच हो, एमसीक्यूज बैच हो, टेस्ट सीरीज हो या कोई अन्य बैच हो, तो ऑफर का लाभ उठाने के लिए 3 नवंबर से पहले एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, एक जानकारी को मैं और अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, 29 सीट सही है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि वहाँ पर ये था 29 सीट, ये जो है आपका वो सही है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि आपको निस्संदेह रूप से इस जानकारी के माध्यम से आपको अब विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग दीपावली की तैयारी करते रहिए। और एडवांस में हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को दीपावली की ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद।